गहमा गहमी का माहौल है। विद्यार्थी एक दूसरे पर कहीं न कहीं चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि जगह कम है, लोग अधिक है। सुरक्षा घेरे में कहीं न कहीं दिल्ली के जो एलजी हैं वे यहाँ पर आए थे, लेकिन आप देख लीजिए वापस जा रहे हैं, जिसके बाद से विद्यार्थियों में कहीं न कहीं आक्रोश है। ये देख लीजिए दिल्ली के जो एलजी हैं वापस जा रहे हैं और कहीं न कहीं इसके बाद जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों में आक्रोश है। ये देख लीजिए विद्यार्थी यहाँ पर आक्रोशित है। ये देख लीजिए वी वॉन्ट जस्टिस। सिर्फ एक ही नारा है, वी वॉन्ट जस्टिस। हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। दिल्ली एलजी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि दिल्ली एलजी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन विद्यार्थियों से बातें नहीं करके कहीं न कहीं यहाँ से वे लौट गए। इसकी वजह से सभी सभी में आक्रोश है कि आखिर दिल्ली के जो एलजी यहाँ पर आए थे मिलने के लिए, उन्होंने इन लोगों से मिला क्यों नहीं। और फिर सभी दिल्ली एलजी हाय हाय के नारे तक लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, सभी दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। यहाँ पर देख लीजिए दृश्य के माध्यम से आपको दिखाई देगा। अब सभी पुलिसकर्मी बच गए हैं, बाकी दिल्ली के जो एलजी थे वो वापस चले गए। और फिर जो विद्यार्थी थे यहाँ पर विद्यार्थियों से उन्होंने मिला भी नहीं। इनका कहना था कि जो कलेक्टिव विद्यार्थी है उनसे मिलना था, लेकिन वे इंडिविजुअली किसी से मिले और फिर वे मिलकर चले गए। तो क्या कहेंगे, कुछ मांगे थी अब लोगों की पूरी हो पाई? एलजी साहब आए, मिले या नहीं मिले, क्या बातें हुई? सर एलजी साहब आए थे, मिले थे, हम चाह रहे थे, उनने जो भी बात करी उनने आश्वासन दिया। सर हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम हमारा हक चाहिए। क्या आश्वस्त किया उसने? उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ हुई है, जिनकी भी कैजुअलिटी हुई फैमिली की, उनको हम सब देखभाल करेंगे। जो भी यहाँ पे कोचिंग माफिया उन लोगों को क्या बोलते सज़ा मिलेगी, यही सब चीज़ें बोली। बट सर हमें तो अभी रिजल्ट चाहिए ना। हम लोग क्या करें? 2 दिन से सर हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब खाना पीना छोड़ के बैठे। मीन्स का पेपर है सर। हमारे घर वालों ने इतनी दूर हमको पढ़ाई करने को भेजा, ना कि मौत के घाट चढ़ने के लिए भेजा सर। यहाँ पे इतनी दूर ये कोचिंग IAS वाले इन लोगों ने यही चीज़ की है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या लगता है जिस प्रकार से एलजी ने बोला कि हम इंसाफ दिलवाएंगे आप लोगों को? क्या इंसाफ नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। राइट, कहाँ है वो आतिशी जी? उस दिन अभी मैंने खुद देखा था 2 दिन 3 दिन पहले न्यूज़ में आश्वस्त कर रही थी कि हम लोग आएंगे, बच्चों का हक करेंगे। कहाँ है? कोई नहीं दिख रहा सर। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी का एक नेता नहीं दिख रहा, MCD का एक नेता नहीं दिख रहा। सर उनकी गलती है ना। स्टूडेंट यहाँ पे बैठे उन्हीं से बात सवाल करने के लिए, वो क्यों नहीं आ रहे? सर डर से ही नहीं आ रहे हैं। डर है ना उनको, क्योंकि उनकी गलतियाँ हैं यहाँ पे। अगर उनकी गलतियाँ हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी गलतियाँ नहीं है, तो फिर यहाँ आके बात करिए स्टूडेंट से। हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं कि पीसफुली हमसे बात कर लीजिए, हमारी मांगों को पूरी करिए। क्यों नहीं कर रहे? कहाँ आम आदमी पार्टी का एक नेता नहीं है सर। आज मैंने देखा क्या बोलते पार्लियामेंट में बांसुरी स्वराज यहाँ की MP है, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है, वहाँ पे भी कोई आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं था जो आंसर दे इस चीज़ को। जब CM अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? अरे दूसरे लीडर तो है, दूसरे लीडर कोई तो है। मैम को भेजे। वैसे तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम लोग दिल्ली की जनता के लिए खड़े हैं, ये खड़े हैं, आम आदमी पार्टी है आम जनता के लिए, आम जनता को मौत के घाट चढ़ाने के लिए खड़े थे। यहाँ के कोचिंग के जो जॉइंट टीचर हैं विकास सर, ओझा सर, एटलीस्ट उन्हें तो आना चाहिए। आज वो रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज तो आना चाहिए बच्चे के अधिकार में। हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टीचरों को हमारे ना, हमारे फीस से इनका अपना घर चलता है। उस चीज को सर इन लोगों ने नेग्लेक्ट करके हम लोगों बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं और कोई खड़ा नहीं होने आया है। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट है सर। टीचर है ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे दोस्त लोग मर गए। जब उनका सबसे बड़ा हमको सपोर्ट चाहिए था कि आज वो हमारे साथ खड़े रहे, तब कोई भी टीचर यहाँ खड़ा नहीं है। मौत के घाट चढ़ के सर IAS नहीं बनना है सर। मौत के घाट चढ़ के हमारे दोस्त लोगों की डेथ हुई है, किसी को कोई परवाह नहीं है, सबको बस पैसा। रीजन भी है सर,
अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने बेसमेंट अलाउड करा था तो कमर्शियल पर्पस के लिए अलाउड नहीं करा था। यहाँ पे सारे के सारे बेसमेंट कमर्शियल पर्पस चल रहे हैं, तो इसको कौन देखेगा सर? जबकि बेसमेंट का इस्तेमाल होता है, हाँ ठीक है, जबकि बेसमेंट का इस्तेमाल होता है पार्किंग के लिए। हाँ, बेसमेंट का या तो फिर ग्राउंड। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है इसके रिगार्डिंग कि जितने भी एग्जिट और एग्जिट नहीं है वहाँ पे नहीं हो सकता। इमरजेंसी गेट नहीं है सर इनके, इसमें सुविधाएं नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था, मैंने आज सुबह ही देखा है कि मेरे एक दोस्त ने RTI फाइल करके वो चेक करा है, तो उसमें देखा है कि जितनी भी कोचिंग्स है इन सबको NOC मिली हुई है कि इनके पास फायर एक्सटिंक्शन सब है। और इन्होंने अपने कहा है सर? इनमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। इन्होंने अपने बिल्डिंग के नक्शे में दिखाया है कि ये स्टोर रूम है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, लाइब्रेरी बनाया हुआ है। और इस पर अगर बुलडोजर चलता है तो लोग बोलते हैं कि मेरे देखो भाई उसने बिल्डिंग गिरा दी। नहीं, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है सर। 95 यही बात है सर, इलीगल पे अगर क्या बोलते बुलडोजर चढ़े तो हाय तोबा करेंगे इन लोग, और जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए हाय तोबा करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा सर, कोई खड़ा नहीं सब होगा। मिले हुए हैं यहाँ के लैंडलॉर्ड, यहाँ के जो जितने यहाँ का विधायक, यहाँ का MLA, यहाँ का निगम पार्षद, बस एक सांसद जी थी जो आई थी जिन्होंने सपोर्ट करा स्टूडेंट्स को, जिन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन उठाया, उस चीज़ के लिए हम भी स्टैंड करते हैं कि हाँ वो सही करा उन्होंने, डिसीजन उनका अच्छा लगा हमको भी कि हमारे LG साहब आए, चलो हमारे लिए खड़े तो हुए। एक नेता तो खड़ा हो सर कोई, हमारी बात जिसकी अथॉरिटी है। यहाँ पे कमिश्नर शैली ओबरॉय जी है शायद, वो कहाँ है? वो तो दिखी नहीं रही हमको यहाँ पे कहीं पर भी कि बच्चों के लिए आए। दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंगें हैं, जो बिल्डिंग बनी हैं, मैक्सिमम वो अवैध हैं, और उसी पर अगर बुलडोजर चलता है तो कहीं ना कहीं हम सवाल खड़ा करते हैं कि देखो मेहनत से कमाए हुए पैसे से खड़ी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया। अब देख लीजिए, यही राउस IAS एकेडमी है जहाँ पर 27 जुलाई को बच्चों ने अपनी जानें दी हैं। हत्या हुई है आप बोल रहे हैं? आप हत्या बोलिए उसे, जान दी नहीं है। ये सिस्टमैटिक मर्डर था, इंस्टीट्यूशनल फेलियर था, ये उनकी हत्या की गई है। आप सोचिए कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसकी हत्या हो जाए। वो बच्चे बाहर तो नहीं घूम रहे थे, वो कहीं मस्ती मजाक करने तो नहीं गए थे, वो मेंस के बच्चे थे जो शायद इस बार इंटरव्यू देते और बड़े अधिकारी बनते। उनकी हत्या हुई है। आप इसे नकारिए मत, इस बात को पूरे देश को पता चलना चाहिए कि ये हत्या है, हत्या। जवाब में कहीं ना कहीं सच्चाई देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह है, अगर प्राइवेट बिल्डिंग में इस तरह की बातें हो तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग के जो ऑनर हैं वही जिम्मेदार होते हैं, जो संस्थान है वो जिम्मेदार होते हैं। और कहीं ना कहीं आपको जो राउस IAS एकेडमी सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसी बिल्डिंग के नीचे में बेसमेंट है, और बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, और फिर लाइब्रेरी में पानी भर जाने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। बाकी इन सभी विद्यार्थियों से मिलने के लिए दिल्ली के जो LG थे वे आए हुए थे, लेकिन सभी का आरोप है कि दिल्ली के जो LG हैं वे इंडिविजुअली 1-2 विद्यार्थी से मिले, उसके बाद वे लौट कर चले गए। इनका मानना था कि कलेक्टिवली सभी लोगों से वे मिलते, उनकी बातों को सुनते, और फिर जो भी होता आश्वस्त करना होता, जो भी फैसला लेना होता लेते, बातें करते, उसके बाद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इंडिविजुअली 1-2 लोगों से उन्होंने बातें की और फिर यहाँ से लौट कर चले गए। बाकी इससे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर ताकि बाकी लोग तक जाए।